प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी ज़िंदगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्रिप्शन अवश्य दें, क्योंकि चैनल का मुख्य उद्देश्य है वो आप सबके जीवन को सांसारिक जीवन में सुखमय बनाने के लिए रखा गया है। चूंकि आज होली का पवित्र त्यौहार है, वर्तमान में जिस प्रकार से होली को उस पवित्रता से हटा करके दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है, मेरी आपसे ये अपेक्षा है, कामना है कि जिस उद्देश्य से होली का त्योहार हमारे हिंदुत्व में मनाया जाता था, उसी को वापस शुरू किया जाए। देखो, जब हिरण्यकश्यप अपने पाप बल से इस धरती को एक पापमय बनाना चाह रहे थे, वो असुरी शक्तियों का प्रयोग करके इस संसार में दुख फैलाना चाह रहे थे। उस समय भगवान के रूप में उनके घर पर प्रहलाद जी नाम के पुत्र रत्न पैदा हुए। भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने अपने बचपन से ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया था। केवल नारायण 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 नाम का वो जप कर रहे थे। तभी वहां के जो लोग थे, चूंकि पाप है वो पुण्य, और जब पाप और पुण्य में संघर्ष होता है तो पाप ये चाहता है कि पुण्य को दबा दिया जाए, क्योंकि पाप में अहंकार होता है और जो पुण्य होता है उसमें अहंकार नहीं होता। अब होता क्या है कि जो राज परिवार था हिरण्यकश्यप का, वो दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट परिवार थे। प्रहलाद जी को मारने के लिए काफी बार हिरण्यकश्यप ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो गए तो एक अंतिम प्रयास के रूप में अपनी बहन होलिका को प्रहलाद जी के गोद में बैठा करके और अग्नि के हवाले कर दिया गया। जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको एक वरदान प्राप्त हुआ था कि उनके पास एक ऐसा वस्त्र था जिस वस्त्र को धारण करने के बाद में वो अग्नि जैसी ज्वालामुखी के अंदर भी वो नष्ट नहीं हो सकती थी। ऐसा वरदान था। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनका नाम जप करना कितना बड़ा शक्तिशाली था। जो प्रहलाद जी थे, उन्होंने अपने नारायण नारायण के नाम जप के प्रभाव से, और जैसे ही उसको अग्नि में बैठा करके आग लगाई गई, तो कहते हैं कि होलिका है वो अपने वस्त्र सहित अग्नि को प्यारी हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद जी थे वो उस भीषण अग्नि में भी बच गए। बाद में भगवान नरसिंह अवतार लेकर के उनके जो घर थे उनमें आए और हिरण्यकश्यप को एक ऐसे वरदान से, जो एक अमरता का वरदान की तरह उन्होंने प्राप्त किया हुआ था, वहां से उसको समाप्त किया, उसका वध किया। इसी के असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार होली का आज इसको अलग रूप से देखा जा रहा है। देखो, जब ग्राम पंचायतों में, गांवों के अंदर या शहरों के अंदर होली का त्योहार के रूप में जब हम मनाते हैं, तो एक यज्ञ स्वरूप अग्नि प्रज्वलित की जाती है और सारे जो आसपास के जो लोग हैं, सभी परिवारों से गाय का घी है, चावल हैं, गाय के गोबर के ओपले हैं, जिसे बड़कुल्ले जैसे नाम दिए गए हैं, उनको इकट्ठा करके और पूरे गांव के बीच में एक अग्नि का यज्ञ किया जाता है, जिससे सारा वातावरण पवित्रता प्राप्त करता है। ऐसी आकांक्षा से पर्यावरण भी शुद्ध होता है और जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव भी बढ़ता है। ऐसे प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में प्रतीक माने जाने वाले होली के त्योहार की आप सभी को शुभकामनाएं। जो होली का दूसरा दिन है वो धुलंडी के रूप में माना जाता है। वहां रंग बिरंगी जो कलर हैं उनसे सभी को खुशमय करने के लिए सभी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी एक दूसरे के रंग लगा करके होली का जो दूसरा दिन है धुलंडी के रूप में मनाते हैं। ऐसे प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए आप एक कदम सकारात्मक
जब रखेंगे तो ईश्वर आपको वो मनोबल भी देगा। आपकी हर मनोकामना उस होली के जो यज्ञ है वहां जाकर के आप उसको एक यज्ञ के रूप में जब मनाएंगे तो जरूर आपकी जो सांसारिक जो समस्याएं हैं उनसे निजात देकर के भगवान आपको एक अच्छा जीवन देंगे। पटाखे बजाना, अभद्रता फैलाना, असामाजिक कार्य करना, होली के ऊपर जो यज्ञ किया जाता है उसमें उसमें पटाखे गंधर्व वगैरह डाल करके और वहां जो हुड़दंग मचाया जाता है वो इस पौराणिक त्योहार के जो खिलाफ है, इसकी पवित्रता के खिलाफ है। आप जो मन में लेके जाते हैं भाव वही आपको उस माहौल में मिलता है। आप जब सकारात्मक माहौल लेके जाएंगे, मन बना के जाएंगे तो आपके अवचेतन मन को वही माहौल वहां मिलेगा। आप मनोमय हो जाएंगे, आपके अंदर की जो पाप शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और आप में ईश्वरत्व का भाव पैदा हो जाएगा। ऐसी आकांक्षा के साथ आप होली की इस पवित्र त्योहार को अपने पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक मना करके और इस माहौल को और भी खुश में मना देंगे। ऐसी आकांक्षा के साथ जय श्री कृष्णा।